गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए क्लास फोर्थ अपना सिलेबस देखिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपके हिंदी ग्रामर में सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। देखिए PA1 आपका सिलेबस चल रहा है। 1 to 5 आपके चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें आपका 1 चैप्टर मैंने PA पार्ट 1 में कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, सेकंड चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाऊँगी पार्ट 2 में। तो सबसे पहले आपको अपनी बुक ओपन करनी है अपनी हिंदी ग्रामर की। तो सबसे पहले अपनी बुक ओपन करिए। ये आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है, व्याकरण परिचय से ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। सबसे पहला इंडेक्स यानी विशेष सूची आपकी, उसे देखते हैं। देखिए 1 to 5 आपके चैप्टर आ रहे हैं PA1 सिलेबस में। भाषा एवं व्याकरण पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ा दिया। आज हमारा सेकंड चैप्टर है वर्ड और मात्राएं। ये हम आपको पार्ट 2 में आज पढ़ाएंगे। ठीक है, पेज नंबर 9 पर खोलिए आप अपना सेकंड चैप्टर। पेज नंबर 9। ठीक है, देखिए आपका सेकंड चैप्टर है वर्ड एवं मात्राएं, पार्ट 2 है आपका। मैं यहाँ लिख देती हूँ, पार्ट आपके पार्ट 2 है और पार्ट भी आपका 2 है। चैप्टर 2 वर्ड एवं मात्राएं। वर्ड बोलते हैं लेटर्स को और मात्राएं बोलते हैं वॉवेल मार्क्स को। ठीक है, तो सभी बच्चे देखिए आप इस वर्ड किसे बोलते हैं, मात्राएं किसे बोलते हैं, ये हम आपको आपके चैप्टर में बताएंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि हम बोलते हैं जब हमारे मुख से यानी मुंह से हमारी ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ड कहा जाता है। इन ध्वनि जो हमारे मुंह से निकलती है वही ध्वनि हमारी वर्ड होती है। जैसे बाबा घर चलिए, तो बा ये लिखा हुआ है, यही हमारी क्या है, वर्ड है। ऊपर दिए गए चित्र में बच्चे मुख से बाबा का उद्घोष कर रहे हैं, यानी ध्वनि का लिखित रूप है जो वर्ड कहलाता है। क्या है, यही ध्वनि का लिखित रूप है जो वर्ड कहलाता है। वर्ड की परिभाषा देखिए, डेफिनेशन ऑफ लेटर। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ड कहलाता है, वर्ड कहलाती है। जैसे आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, का, खा, इनके क्या हो सकता है, टुकड़े और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अगर ये शब्द बन जाता है जैसे कमल, तो इसके टुकड़े हो सकते हैं का प्लस मा प्लस ला, तो इसके टुकड़े हो गए। लेकिन ये का ही अलग ही है, तो इसके क्या टुकड़े होंगे, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ड बोलते हैं, यानी अक्षर बोलते हैं। वर्ड के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। ठीक है, काइंड्स ऑफ लेटर। काइंड्स ऑफ लेटर देखते हैं। वर्ड के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर बोलते हैं वॉवेल को और व्यंजन बोलते हैं कॉन्सोनेंट को। ठीक है, स्वर देखिए वॉवेल जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। जैसे जिस वर्ण के उच्चारण में वर्ण बनाने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, यानी हेल्प ना लेनी पड़े, वह स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है और इंग्लिश में आपके वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं 11, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, छोटे सीढ़ी, बड़े धने, छोटे सोगली, बड़े सूरत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपके क्या हैं, स्वर हैं, छोटे आ से बड़े ओ से बड़े ओ तक। ठीक है, ये आपके स्वर हैं। अब फर्स्ट देखिए नीचे व्यंजन, कॉन्सोनेंट फर्स्ट स्वर हो जाएगा, सेकंड आपका व्यंजन। तो व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की क्या आती है, हेल्प, इसमें किसी दूसरे की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, तो ये वॉवेल, इसमें हेल्प स्वरों की लेनी पड़ती है, तो ये व्यंजन है। क्या है, क्या फ़र्क है, इसमें स्वर में किसी की हेल्प नहीं ली जाती है, किसी दूसरे वर्ड की, और कॉन्सोनेंट में स्वर की हेल्प लेनी पड़ती है, तो ये क्या है, हमारे व्यंजन है। नीचे देखिए कवर्ग यानी का, खा, गाड़ा कवर्ग होते हैं। चवर्ग यानी चा, छा, झा, झाड़ा, ये आपके चवर्ग होते हैं। देखिए याद रखिए, का से स्टार्ट हो रहा है तो कवर्ग,
चा से चा स्टार्ट हो रहा है, च वर्ग में चा छा झा अड़ा हो गया, ट वर्ग में टा से स्टार्ट हो रहा है, टा ठा ढा अड़ा, ये सब हो गए। त वर्ग में ता से स्टार्ट हो रहा, ता था धा धा न, प वर्ग में पा फा भा मा पा भा मा, अत्यस्त में अंतसत में या रा ला वा, उसमें शा का इस्तेमाल हो रहा है तो शा शा सा हा। ठीक है, अब अयोगवा देखते हैं, जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। अयोगवा किसे बोलते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है तो मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। अयोगवा, अयोगवा जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन, उन्हें हम अयोगवा कहते हैं। जैसे छोटा अंग और बड़ा अंग तथा चंद्र बिंदु इसी प्रकार के वर्ण हैं। इनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से ठीक पहले माना जाता है। स्वर के बाद और व्यंजन से पहले। छोटा अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, ये चिन्ह होता है इसका सिर्फ बिंदी। इस ध्वनि का उच्चारण नाक से होता है, जैसे कंस नाक से, हंस, संगीत, संगा, पंख, इस ध्वनि का उच्चारण नाक से होता है। अब चंद्रबिंदु देखिए अनुनासिक कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक। इसका चिन्ह ये वाला होता है, देखिए इसे ध्वनि का उच्चारण मुख तथा नाक के सहायता से, इसका मुंह से और नाक से दोनों की हेल्प से करा जाता है उच्चारण। आँख, सांप, पाँच, ऊँट। अब नीचे देखिए बड़ा अंग को विसर्ग कहते हैं, इसे छोटा अंग को अनुस्वार, चंद्रबिंदु वाला अनुनासिक और बड़ा अंग को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह ये होता है, इसका उच्चारण हा को हल्का सा झटका देकर किया जाता है। दुख, जैसे हा को थोड़ा सा क्या हुआ, झटका दिया, दुख, नम, प्रातः। ठीक है, संयुक्त व्यंजन जॉइंट कॉन्सोनेंट देखते हैं। दो व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त जॉइंट मीनिंग भी जोड़ना ही होता है, जॉइंट का मीनिंग क्या होता है, जुड़ना। तो दो व्यंजनों के योग से बने वर्ण, दो व्यंजनों के योग से यानी मिलकर बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या कितनी है, संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4। संयुक्त व्यंजन तथा उनसे बने शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखते हैं कौन से उदाहरण हैं। दो व्यंजनों का मेल देखिए, संयुक्त व्यंजन से बने शब्द, का और शा बनकर क्या बनता है, छ छतरी। ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं जो मिलकर बनते हैं। दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का और शा मिलकर छत्रिय, छा छत्रिय बना है, जा और डा बनकर ज्ञानी बना है। तो इससे बने शब्द देखिए, त्राणी, क्षत्रिय, क्षमा, कक्षा। तो ज्ञानी से यज्ञ, ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञानेश्वर। अब देखिए आगे, ता प्लस रा बनकर क्या होता है, त्रिशूल, त्र बन गया त्रा, तो त्रिभुज, त्रिकोण, त्रिनेत्र, त्रिशूल। ये आपका क्या हो गया, शब्द बन गए। शा प्लस रा श्रमिक, श्रा हो गया तो श्रमिक, परिश्रम, परिश्रमिक। ये आपके क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, छा क्षत्रिय, ज्ञानी, त्रिशूल, श्रमिक। ये आपके क्या है, संयुक्त व्यंजन है। अब देखिए उत्शब्द व्यंजन जिन हिंदी भाषा में ड़ा और ड़ा वर्णों का भी समावेश किया गया है, इन्हें उत्शब्द व्यंजन कहा जाता है। ड़ा और ड़ा का भी क्या है, हिंदी भाषा में ड़ा और ड़ा वर्णों का भी समावेश किया जाता है, इन्हें सशब्द व्यंजन कहते हैं, उत्शब्द व्यंजन कहते हैं। जैसे घोड़ा, इनसे कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता है इनका, लेकिन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे घोड़ा, गाड़ी, कपड़ा, सीढ़ी, पढ़ना, कढ़ाई। हलंत देखिए, व्यंजन वर्णों के नीचे लगाई जाने वाली तिरछी रेखा हलंत कहलाती है, ये वाली। जैसे का, खा, गा, हलंत लगाने से व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो जाता है। क्या हो जाता है, स्वर रहित हो जाता है इसे लगाने से। का के नीचे हमने लगाया, घा के नीचे लगाया, गा के नीचे लगाया, तो क्या हो जाएगा, ये हलंत व्यंजन। रा के विभिन्न रूप देखिए, पिछली कक्षा में रा में ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा के बारे में बताया गया था। आपकी जो क्लास है 3rd में आपकी क्लास, उसमें आपको
क्या बताया था, रा में ऊ की मात्रा के बारे में बताया गया था। रा के कुछ अन्य रूप भी हैं, जैसे सूर्य, कार्य, जैसे रा देखिए ये वाला, कार्य, क्रम, भ्रम, ट्रक, ड्रम। ठीक है, ये आपके रा ही हैं। रा वर्ड से बनने वाले शब्द रथ, राखी, ट्रेन, राष्ट्र, वर्षा, ध्रम, चंद्र, प्रथम। अब नीचे देखिए मात्राएं आपके वॉवेल मार्क्स, मात्राएं को बोलते हैं वॉवेल मार्क्स। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। नीचे दिए हुए हैं चित्र घड़ा, किला, परी, पुल, फूल। ठीक है, ऊपर दिए गए चित्रों में घड़ा, किला, परी, पुल, फूल में कुछ रंगीन चिन्ह जुड़े हैं। ये रंगीन चिन्ह ही मात्राएं कहलाती हैं। हम जानते हैं कि हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। ये स्वर हैं, ये आपकी ये आ का डंडा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ये ऊ, ये बड़ा ऊ, ये सब क्या है आपके मात्राएं हैं। हम जानते हैं कि हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। ये स्वर हैं, देखिए छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, ये सब आपके क्या है स्वर। इन स्वरों के 2 प्रकार से लिखा जाता है। इनको कैसे 2 प्रकार से लिखा जाता है। अपने मूल रूप से देखिए अनार, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत। उपयुक्त चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों में रंगीन स्वरों को मूल रूप से प्रयोग किया गया है। तो देखिए व्यंजन के साथ मिलाकर, किसी व्यंजन में स्वर को मिलाते समय इन स्वरों का मूल रूप नहीं लिखा जाता, बल्कि इनके चिन्ह को मिलाया जाता है। इनका क्या पूरा रूप नहीं लिखा जाता है, इनका चिन्ह रूप मिलाया जाता है। इसकी जानकारी के लिए दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। स्वर की देखिए छोटा, बड़ा, छोटा की मात्रा नहीं होती है, वो एक खुद मात्रा होती है। बड़ा की ये मात्रा होती है, छोटी की ये वाली मात्रा होती है, बड़ी की ये, छोटी ऊ की ये वाली होती है, बड़े ऊ की वाली, ऋषि वाली की ये होती है, छोटे से एड़ी की ये, बड़े से ऐनक, छोटे से ओखली, बड़े से औरत। ये सब इनकी मात्राएं। व्यंजन के साथ मात्राओं का प्रयोग देखिए, का खाली अलग लिखा हुआ है, देखिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। का का आगे डंडा लग गया, छोटी की मात्रा यहाँ से लगती है पीछे से, बड़ी की मात्रा आगे से लगती है, छोटे ऊ की मात्रा यहाँ से, बड़े ऊ की मात्रा ये रे की ऋषि की, ये छोटे से एड़ी की है, ये बड़े से ऐनक की है, ये छोटे ओ से ओखली की है, ये बड़े ओ से औरत की है। ठीक है, व्यंजन के साथ स्वरों के मेल से बने शब्द इस प्रकार हैं। घर देखिए घर, माला, किला, साड़ी, फूल, कृषक, शेर, कैद, मोर, कौआ। ये आपके क्या हैं, आपको अलग अलग करके बताए गए हैं किस तरीके से शब्द बने हैं। ठीक है, घा प्लस आ, रा प्लस आ, घर हो गया। इस तरीके से ही क्या है विशेष देखिए, हिंदी भाषा में कुछ उर्दू वाणी जैसे फा, ज़ात तथा अंग्रेज़ी के औ को भी स्थान दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए अभ्यास कार्य, ये हमारा पार्ट 1 अभी चल रहा है। एक्सरसाइज स्टार्ट है हमारी। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है, सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। हमें क्या करना है, सही के आगे राइट का निशान लगाना है। का देखिए वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते कहलाती, वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते कहलाती है। जिसके टुकड़े नहीं करे जा सकते, मैंने आपको चैप्टर में बताया भी, उसे हम वर्ण कहते हैं। खा है, जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है कहलाते हैं अयोगवा व्यंजन। स्वर द, आ व बा दोनों, तो जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे हम स्वर कहते हैं। थर्ड है हमारा, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है कहलाते हैं, जिनका बगैर हेल्प से होता है, मैंने आपको बताया वो स्वर होते हैं, और जिनको स्वर की हेल्प से किया जाता है वो हमारे व्यंजन होते हैं। तो ये आपके व्यंजन हो गए। सेकंड देखिए, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। जो आपको इसमें से उचित शब्द चुनना है और यहाँ फिल करना है जो आपका सही है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, फर्स्ट डैश है तथा व्यंजन। स्वर होता है ये शब्द, तो स्वर तथा व्यंजन होता है। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। सेकंड है, अंग छोटा अंग को डैश कहते हैं, जिसका चिन्ह ये है।
छोटे अंक को अनुस्वार कहते हैं। और ये मिसप्रिंट है तो मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। कहते हैं, इसका चिन्ह ये है, अनुस्वार कहते हैं। गा है डैश और डैश उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ भी मिसप्रिंट था, मैंने कंप्लीट कर दिया। आप सब चाहें तो इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। उत्क्षिप्त अड़ा अड़ा या श्रा और ज्ञा ये ज्ञा ज्ञानी या छाछत्री है। ये आपका ये क्या है, शब्द व्यंजन है। ये फिर अड़ा ये अड़ा अड़ा ये तो आपके क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन के वाले हैं ये। तो ये आपके उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। अब खा देखिए, डैश स्वरों को चिन्ह मिसप्रिंट है, सभी कंप्लीट कर लें सभी बच्चे। मात्रा स्वरों के चिन्ह कहलाते हैं। तो ये मात्रा को आपको राइट करना है, यहाँ मात्रा फिल कर देंगे। स्वर, अनुस्वार, ड़ा, मात्रा, ये आपका राइट करेंगे। उसके बाद यहाँ फिल कर देंगे। अब थर्ड है, सही कथन के आगे राइट का तथा गलत कथन के आगे रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। का है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। तो ये राइट है, सही है, तो इसे हम राइट कर देंगे। खा है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे व्यंजन कहलाते हैं। तो गलत है, स्वरों वे जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो उससे ये गलत है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। गा है, दो वर्णों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो वर्णों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ये राइट है। फिर खा है, हिंदी भाषा में अड़ा अड़ा उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं कहलाते, उत्क्षिप्त व्यंजन ही कहलाते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे दिए गए चित्र देखकर उचित मात्रा लगाइए। हमें अब क्या करना है, इसे चित्र देखना है, उस पर मात्रा लगानी है। तो चा पे आका डंडा लगेगा और चंद्र बिंदु भी लगेगी, तो ये हो जाएगा चांद। अब ये क्या बनी हुई, नदी बनी हुई है, तो हम यहाँ से मात्रा लगाएंगे नदी। गमला में क्या लगेगा, आ का डंडा लगेगा, ये भी मात्रा लग गई, कंप्लीट हो गया। बादल, बादल में भी आ का डंडा लगेगा, बा आ का डंडा, दा लादल बादल। अब ये दादी चित्र देखिए और इसको कंप्लीट करिए। दादी, दा आ का डंडा, दा बड़ी की मात्रा दी, दादी हो गया। यहाँ आपको क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए सभी बच्चे किस तरीके से मैंने कंप्लीट कराया है। आपके इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है तो कॉपी पर कुछ भी नहीं करना है आपको। सेकंड चैप्टर में आपको एक्सरसाइज है, सिर्फ आपकी एक्सरसाइज आपको बुक पर ही रखनी है सभी बच्चों को। कोई भी बच्चा कॉपी पर कुछ भी नहीं करेगा इसमें। तो देखिए आपके एक्सरसाइज में सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। तो का वह ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते कहलाती है वर्ण। तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन पर राइट लगाया है। फिर है खा, जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है कहलाते हैं स्वर। तो मैंने सेकंड ऑप्शन सा पर राइट करा है। फिर है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है कहलाते हैं व्यंजन। तो मैंने व्यंजन पर राइट करा है। ठीक है, फिर है सेकंड, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो देखिए मैंने उचित शब्द यानी स्वर लिया है। यहाँ से वर्णों के दो भेद होते हैं, पहला होता है स्वर, सेकंड होता है व्यंजन। तो यहाँ से स्वर लेना है और उसके पर राइट करा, उसके बाद मैंने फिल कर दिया। उसके बाद नीचे खा है, छोटा अंक को अनुस्वार कहते हैं जिनका इसका चिन्ह ये है। तो अनुस्वार पर राइट करना है, उसके बाद फिल करना है। देखिए जो मिसप्रिंट है सभी बच्चे यहाँ से कंप्लीट कर लें जिसका मिसप्रिंट है। और फिर गा है, डा और डा शब्द व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ भी मिसप्रिंट था तो सभी बच्चे इसे भी फिल कर लें। ये आपको उस पर राइट करना है और यहाँ इस पर फिल कर देना है। फिर खा है, मात्रा स्वरों के चिन्ह कहलाते हैं। यहाँ पर भी मिसप्रिंट था, सभी बच्चे इसे भी कंप्लीट कर लें। मात्रा स्वरों के चिन्ह कहलाते हैं। तो यहाँ पर मात्रा पर राइट करना है, आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर है सही कथन के आगे राइट तथा गलत कथन के आगे रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। तो ये राइट है, सही है, इस पर राइट कर देंगे। फिर खा है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे व्यंजन कहलाते हैं। तो ये रॉन्ग है, नहीं लेनी नहीं, वहाँ पर क्या कहता है, नहीं लेनी पड़ती। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती तो वो तो व्यंजन स्वर होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये गलत है तो इसे रॉन्ग कर देंगे। पर यहाँ पर है, दो वर्णों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये आपका मिसप्रिंट है। ठीक है, इसे कंप्लीट कर लें।
ये राइट है आपका थर्ड वाला। फिर लिखा है हिंदी भाषा में अड़ा उड़ा उत्शब्द व्यंजन कहलाते हैं, तो कहलाते हैं, तो ये मिसप्रिंट है, इसे भी कंप्लीट कर लें सभी बच्चे। तो ये आपका रॉन्ग है, फर्स्ट में राइट, सेकंड में रॉन्ग, थर्ड में राइट, फिर रॉन्ग। फिर 4 है, नीचे दिए गए चित्र देखकर उचित मात्रा लगाइए। तो चांद, फर्स्ट चांद, सेकंड नदी, बड़ी की मात्रा लगेगी, फिर आका डंडा उसकी मात्रा लगेगी, फिर आका डंडा, फिर आका डंडा, फिर चांद, नदी, गमला, बादल, दादी। यहाँ आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया सभी बच्चों का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आपका चैप्टर 3 कराएंगे। सभी बच्चों का एक्सरसाइज आपकी बुक पर ही रखनी है, क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो कॉपी पर कुछ भी नहीं करेंगे। सब बच्चे अपनी वीडियो अच्छे से देखें और अपना वर्क कंप्लीट करें। थैंक यू।